हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जय माता दी। तो आज है नवरात्रा का पहला दिन। आप सभी को हैप्पी नवरात्रा और माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे ऊपर भी। और बस यहाँ पे हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई, क्योंकि आज नवरात्रा है। वैसे तो पहले से ही सफाई स्टार्ट ही है, था ही 2-3 दिन पहले से सफाई हो ही रही थी। बट अभी लगा रही हूँ मैं सुबह की झाड़ू, और झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी। पोछा लगाने के लिए आएगी थोड़ी देर में, तो वो पोछा लगाएगी। और अभी थोड़ा सा जल्दी हम लोग मॉर्निंग में बुला लिए हैं कि पोछा लग जाएगा पूजा से पहले। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ पूरे घर में। और अभी जाऊँगी नीचे। अभी बाहर तो थोड़ा अंधेरा है, बस नीचे के अंदर अंदर का झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। बाहर का मैं बाद में लगाऊंगी। तो बाहर देख सकते हैं आप लोग, बहुत अंधेरा है अभी। तो चलिए, उसके बाद मैं करूँगी लंच, नाश्ता की तैयारी, क्योंकि लंच आज नहीं है बनाना। बच्चे लोग को एग्ज़ाम चल रहा है, तो 1-2 दिन बीच बीच में गैप हो जाता है, फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे से आ गई थी झाड़ू गुरू लगा के, और गेट खोल दिया मैंने, बस लॉक हटा दी है। बाकी अभी झाड़ू नहीं लगाई हूँ बाहर का, जो गेट के बाहर है। अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत अंधेरा था ना, इसी वजह से। चलिए, यहाँ पे सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पूजा में बहुत टाइम लगता है, और पहला दिन है तो उसमें भी टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसीलिए, और सब लोग नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो इसीलिए मैं सोची पहले नाश्ता की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बस सब्ज़ी बना दूँगी और आटा लगा के छोड़ दूँगी। पूजा करने के बाद रोटी बनाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे एक तरफ मैंने कद्दू की सब्ज़ी छौंकी है, दूसरी तरफ भिंडी छौंकूँगी। भिंडी का भुंजिया बनाऊँगी बच्चे लोग के लिए, क्योंकि उन लोग को कद्दू उतना पसंद नहीं है। तो दोनों सबका पसंद का ख्याल रखना ही पड़ता है। तो एक तरफ बच्चे लोग के लिए बन रहा है, एक तरफ बड़े लोग के लिए बन रहा है। और बिना लहसुन प्याज का बनता है। आज से खाना स्टार्ट हो चुका है बिना लहसुन। कल रात में भी लहसुन प्याज नहीं बनाई थी, और आज से तो स्टार्ट ही रहेगा। तो चलिए, बस वही सिंपल से बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा अब। और यहाँ पे मैं छौंक दी है सब्ज़ी, और बस ये सब्ज़ी बहुत सिंपल वाली मैं बना रही हूँ कद्दू की। सिर्फ हल्दी पाउडर पड़ता है मसाला में, बस। उसके बाद सेंधा नमक से ही खाना बनाते हैं हम लोग 10 दिन। तो यहाँ पे वही मैं छौंक दी है, नमक डाल दी है। अभी इसको थोड़ा सा चला के ढक दूँगी। जब तक ये अपना होंगे तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो चलिए, आटा लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर आटा उटा लगा दूँगी। तब तक ये बन जाएंगे सब्ज़ी। तो फिर चाय बना दूँगी, जिसको चाय पीना है वो लोग पी लेंगे। और उसके बाद फिर चली जाऊँगी मैं नहाने। नहा के करूँगी पूजा की तैयारी। थोड़ी बहुत तो तैयारी कल ही हो चुका था, बट फिर भी तैयारी तो पूजा के आज होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो चलिए, बच्चे लोग भी उठ गए हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं। और यहाँ पे आटा मेरा लग चुका है, और उसके बाद सब्ज़ी भी हो गई थी। तो सीधा मैं नहा के तैयार व्यार हो के और आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज थोड़ा सा जल्दी है, कि कहीं हमको निकलना भी है थोड़ी देर के 2-2.5 घंटे के लिए कहीं जाना है, तो वो भी है। इसी वजह से थोड़ा सा और जल्दी है, नहीं तो घर पे रहना रहता है तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कहीं आपको जाना हो तो थोड़ा सा वो हो जाता है, और टाइमली जाना है तो हो ही जाता है। और साथ में बच्चे लोग तो घर पे ही रहेंगे, और दादा दादी के साथ बस मैं और हस्बैंड जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई थी, चौकी वौकी लगा दी हूँ, और पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे कलशा बैठाने की तैयारी चल रही है मेरी। तो चलिए, कलशा स्थापन करते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पे कलश स्थापना हो चुका है। उसके बाद मैंने जो माता रानी का तस्वीर है उसको एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ कर दी थी, हल्का सा पानी से स्नान करा के, गंगा जल और पानी से स्नान करा के। और बस पूजा स्टार्ट करूँगी मैं। दिया जला दी है, कलश स्थापना भी हो चुका है, और सारी तैयारियाँ हो चुकी है। अब बस पूजा करनी है। तो चलिए, यहाँ पे ले लेते हैं संकल्प। और जो मतलब कि 10 दिन में क्या क्या करना है, नहीं करना है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ,
और ज़्यादा तो मुझे उतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ या कुछ भी। हाँ, 1-2 बार मैंने पंडित जी से करवाई थी, 2-3 बार, तो उनको ही देख देख के सीखी हुई हूँ। तो चलिए, मेरे मायके में नवरात्रा होता नहीं था तो पहले से आइडिया नहीं था हमको, और थोड़ा बहुत मोबाइल से भी देखती हूँ मैं कि कैसे क्या होता है। तो वैसे तो अभी तो बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, 8-9 साल हो गया करते हुए इसी तरीके से। तो चलिए, और बस माता रानी से यही है कि अच्छे से हो जाए और पूजा 10 दिन अच्छे से पूजा पाठ मैं कर सकूँ, दोनों टाइम आरती पूजा जो भी है। इस बार मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी क्योंकि टाइम नहीं है उतना, और थोड़ा सा तबीयत का भी वो है, तो इसी वजह से, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और इसी वजह से तो थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। और अखंड दिया भी मैं नहीं चला रही हूँ इस बार, क्योंकि ऊपर नीचे का घर हो गया है तो थोड़ा सा रात में दिक्कत होता है ऊपर नीचे करो तो, और बहुत डर लगता है हमको जब मैं जलाती हूँ ना तो पूरा रात सोती ही नहीं हूँ, एक घंटा पर आके देखती रहती हूँ। तो इसी वजह से मैं इस बार नहीं जलाई हूँ, और जितना इस बार हो पाया उतना मैंने की है, और उम्मीद है माता रानी अपना आशीर्वाद देंगी, बनाएंगी अपना आशीर्वाद। और जो आ रहा मैंने इस बार थाली में ही लगाई है, और हर बार प्लेट में भी मैं लगा देती हूँ, छोटा सा प्लेट में तो लग जाता है अच्छे से, लेकिन इस बार थाली में लगाई है, उसी पे कलश रखी है इस बार, नहीं तो हमेशा अलग रखती हूँ मैं। देखते हैं इस बार, ऐसे जब पंडित जी कराते थे तो ऐसे ही रखते थे जैसे मैं रखी हुई हूँ, और ऐसे जब भी मतलब कि मैं अब भी रखी हुई हूँ उसी तरीके से पंडित जी कराते थे। और जब मैं खुद से करने लगी थी तो अलग रखती थी, ज्वारा अलग बोती थी और कलश अलग रखती थी, लेकिन इस बार मैं सोची चलो ऐसे करके भी एक बार देखते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा थाली ली है मैंने, उसी में मिट्टी डाल के डाल के ज्वारा लगाई है, और यहाँ पे पूजा हमारी चल रही है। बस श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत आज चढ़ाई है, वैसे हमारे यहाँ नवमी के दिन चढ़ता है तो उस दिन भी चढ़ाएंगे। और आज बस चूड़ी सिंदूर बिंदी इतना ही चढ़ाती हूँ मैं, और उसके बाद दक्षिणा रखती हूँ, पूजा करती हूँ जो भी थोड़ा बहुत पूजा में हमको आता है, और उसके बाद भोग लगाएंगे तो पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। छोटा सा हवन करती हूँ, और उसके बाद जो भी हमको पाठ करना रहता है वो करती हूँ। और दुर्गा सप्तशती इस बार इस वजह से भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जाना है तो फिर आते आते रात हो जाएगा, तो पहले दिन जैसे करते हैं वैसे ही करना होता है 9 दिन, तो इसी वजह से दुर्गा चालीसा में पढ़ रही हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो तो वैसे ही याद भी रहता है तो जल्दी हो जाता है, और वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर शाम में लेट हो जाएगा। आज तो शाम में मैं आरती में पहुँच ही नहीं पाई थी, लेट हो गया था। मैं आई थी रात के 8 साढ़े 8 बजे, तब तक मम्मी बच्चे लोग कर दिए थे आरती। तो चलिए, बाकी यहाँ पे हमारी पूजा की पूरी तैयारियाँ हो गई है, बस अब भोग लगा के और छोटा सा हवन करूँगी। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पाठ करती हूँ, 108 दुर्गा जी का जो नाम होता है वो भी मैं करती हूँ। तो इस बार देखती हूँ हो पाएगा तो करूँगी, और नहीं तो दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। और यहाँ पे पूरी पूजा हो गई थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो, तो इस वजह से बीच में मैंने कैमरा रोक दी थी और प्रॉपर नहीं दिखा पाई हूँ, जितना हो पाया उतना दिखाई। यहाँ पे मैं पाठ कर ली हूँ, आरती हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे अभी मैं जाने लगी थी तो उस समय आई थी तो थोड़ा सा ये वाला ले ली थी क्लिप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। और चलिए, इस ब्लॉग